ज़िंदगी में आती हैं बड़ी बड़ी इम्तहानें। ज़िंदगी में आती हैं बड़ी बड़ी इम्तहानें। इन इम्तहानों को क्या पता कि हम पहले से हो चुके हैं इनसे बड़े वाले दीवाने। हम पहले से हो चुके हैं इनसे बड़े वाले दीवाने। इम्तहान दे देकर बन जाते हैं मस्ताने। इम्तहान दे देकर बन जाते हैं मस्ताने। ज़रा इन इम्तहानों से पूछो कहाँ मिलेंगे हम जैसे परवाने। कहाँ मिलेंगे हम जैसे परवाने। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों एवं छोटे छोटे भाइयों बहनों। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका 46 है और क्या कह रहा है। कह रहा है कि छायांकित खानों में, छायांकित मतलब ये जो आपका खाना है ये क्या है, छायांकित है। ठीक है, ये खाने जो दिए हैं ये क्या है, छायांकित हैं। वह उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखें। गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है बाबू, कोष्टक का भागुयोग होता है। क्या होता है, कोष्टक का भागुयोग होता है। ठीक है, तो उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखें जिनसे उत्तर प्राप्त हो जाए। यानी कि इसमें जो है गणितीय संक्रियाएं लिखना जो उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या होता है कि जो उचित हो। ठीक है ना। तो गणितीय संक्रिया हमने आपसे बता दिया है कि गणितीय संक्रिया क्या होती है, कोष्टक का भागुयोग होता है। तो कोष्टक का भागुयोग जो भी है ABCD ये जो ऑप्शन दिया है इसमें दिया गया है साइन, तो इसमें से ये साइन हम रखेंगे, वही समीकरण संतुष्ट करना होता है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो इसको संतुष्ट कर दे। ठीक, तो ये कह रहा है कि परिकलन मतलब जो भी क्रियाकलाप हम करेंगे बाईं से दाईं ओर, यानी कि इधर से इधर होना चाहिए ना, और इधर से इधर तो होबे करेगा। कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं बाबू, बाईं से दाईं की ओर लिखते हैं ना। अगर हम देखो गणित में ये होता है कि जैसे जोड़ हो घटाना हो, ठीक है, तो जोड़ घटाना बाईं से दाईं ओर तो होता नहीं है ना। गणित में क्या होता है, जोड़ घटानों को हम क्या करते हैं, दाईं से बाईं की ओर ले जाते हैं ना, यानी इधर से इधर, दाएं से बाईं की ओर। लेकिन ये क्या कह रहा है, परिकलन जो होना चाहिए बाईं से दाईं ओर होना चाहिए। और मोस्टली जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाईं से दाईं की ओर। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए, चलिए पहले इसको संतुष्ट करते हैं। ये हमारा जो छायांकित भाग है इसमें रख देते हैं। ठीक, तो देखो ये 8 है, 4 है, 6 है, 5 है, बराबर का साइन दिया है, 60 है। तो ऑप्शन ए का साइन रखिए। ऑप्शन ए का पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए का साइन यहाँ रखो। ये मान लो ये तुम्हारा जो भाग है थोड़ा थोड़ा जो खाली ये मान लो छायांकित भाग है, जो उपयुक्त होगा उसको हम छायांकित भाग में क्या करेंगे, उपयुक्त मतलब जो उचित होगा, जो इसको संतुष्ट कर देगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये माइनस है तो इसको माइनस है लिख दिया। दूसरा क्या ऑप्शन बी में, ए में, सॉरी ऑप्शन ए, यानी भाग है भाग लिख दिया। ठीक, फिर गुणा है गुणा कर दिया। बराबर में 60 आना चाहिए, 60 आ गया तो ये उपयुक्त होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, भागुयोग करते हैं बाबू। 8 माइनस 4 बटे, अब भाग है, अब 6 से 4 को हम भाग कर ही नहीं सकते हैं, जैवा नहीं करेगा डायरेक्ट, तो इसको बटे में लिख देते हैं। तो 4 बटे 6 हो गया, गुणे हमारा क्या हो गया 5 बराबर 60। ठीक, अब देखो क्या इसको देखने से लग रहा, मान लो कि 6 और 5 फिर ये कटेगा नहीं। 4 और 6 को अगर हम काट देते हैं तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर इसको आप हल करोगे तो ये 60 हाईवे नहीं करेगा, 60 आना चाहिए। बताओ किस एंगल से लग रहा, नहीं आएगा ना, तो हाईवे नहीं करेगा। ठीक, जब 60 नहीं, चलो इसको हम करके बता देते हैं। देखो 8 माइनस क्या आया 2/3, 2/3 आया, गुणे 5 बराबर में हमारा क्या आएगा 60 आना चाहिए। ठीक है, चलो यहीं पर कर देते हैं। ठीक, अब देखो चलो इधर कर देते हैं। इसका हर क्या है, समान नहीं है। देखो 2/3 लिखा है तो 2 का हर 3 हो जाएगा, तो गुणे में से कोई मतलब नहीं है। इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये गुणा कर देंगे। तो 3 8 क्या हो जाएगा बाबू, 24 हो जाएगा। 24 माइनस 2 गुणे 5 और सबका बटे 3 हो गया, बराबर 60 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या हो गया 60 हो गया, है ना। चलो ऊपर कर देते हैं, है ना, जगह नहीं है तो क्या हुआ, जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं। चलो देखो ये क्या है, इसका इसमें गुणा करो तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2 और गुणे 5। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दिया तो सबका बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बराबर में 60 आना चाहिए, 60 आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये उपयुक्त नहीं होगा। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 24 माइनस 5 दूनी 10 हो गया, बटे 3 बराबर 60 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 24 में से अगर आप क्या करोगे 10 घटाओगे तो क्या आएगा जी, 14 आएगा।
14/3 बराबर 60। अब बताओ 14/3 है और बराबर में 60 है, साइन उपयुक्त है? नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन बी का साइन लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, ये 8 है, 8 लिखो, थोड़ा जगह छोड़ दो, 4 6 5 बराबर हमारा क्या है 60 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी वाला साइन लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या गुणे का है। ठीक, फिर क्या भाग है, तो भाग यहाँ पे लगा दो, भाग का साइन, फिर क्या गुणे का लगा दो। ठीक, तो देखो पहले भाग करते हैं तो 8 गुणे 4/6 लिख देंगे, 4/6, क्योंकि ये पूर्णता क्या है, 4/6 पूर्णता कट नहीं रहा, तो बटे में लिख दो। गुणे में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 का इसमें अब ऊपर का ऊपर सब में गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4 गुणे 5 सबका आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, और देखो जब कोई भी चीज संपूर्ण रूप से गुणे में हो और उसमें हर दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं, हर से गुणा नहीं करते हैं। ये तो केवल क्या होता है कि जोड़ घटाने में अप्लाई करते हैं, कि अगर हमारा हर समान नहीं है तो क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके हर सबका हर समान कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये जब पूर्णता क्या हो, गुणे में हो और बटे में कोई चीज दिया हो, तो क्या करते हैं, अंश का आपस में गुणा कर देते हैं, बाकी बटे को इसे लिख देते हैं। ठीक, देखो अंश हमारा क्या है, 8 गुणे 4 गुणे 5, हर क्या है 6, इसको इसे लिख दो, बराबर 60 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 5 8 40, 5 का गुणा 8 में करो, 5 8 40। ठीक है, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा 160, गुणा करो, देखो 4 8 32 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, 4 8 32, 32 में 5 का गुणा करो। ठीक, 4 8 32, 32 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 3 15, 1 16, 160 हो गया। ठीक है, अब बटे में क्या हो गया, 6 हो गया, बराबर तुम्हारा क्या आया, 60 आया। ध्यान दीजिएगा। अब 6 से हम क्या करेंगे, 16 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे या डिवाइड करो, तो क्या 6 दूनी 12 हो जाएगा, बचेगा कितना 4। देखो जैसे ये 160 है, बटे में 6 है। ठीक, और बराबर में क्या है आपका 60 है। अब इसको काटो, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना है 4, 4 और 0 40। ठीक है, तो 6 चंग 36 हो जाए, 4 कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो ये हुए नहीं करेगा। ठीक, ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब चलो ऑप्शन सी हम यहाँ ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करेंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा ना। अब ऑप्शन सी का साइन यहाँ पे रखो बेटा, ऑप्शन सी का साइन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, ऑप्शन सी का क्या करेंगे बाबू, साइन रख देंगे। ठीक, ऑप्शन सी में क्या है, गुणे का है। देखो ऑप्शन सी क्या गुणा है, भाग है, माइनस है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, 8 गुणे भाग, देखो ये पूरा कटेगा नहीं, बटे में 6 लिख दो, -5 बराबर आपका क्या है 60 आना चाहिए। ठीक, अब पहले गुणा करते हैं, तो 8 चौक क्या, देखो गुणा ऊपर करना, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 32 बटे क्या हो जाएगा 6, -5 बराबर 60 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो 32/6 -5, 5 के बटे में 6 नहीं है, तो क्या करते हैं, त्रियक गुणा कर देते हैं। देखो हमने क्या कहा था, प्लस और माइनस में करेंगे ऐसी क्रिया जब वो करनी होगी। ठीक, लेकिन मान लो कि अगर ये पूर्णतः गुणे में होता, तो गुणे में क्या करते हैं, अंश अंश का आपस में गुणा कर देते हैं, हर को एक बार लिख देते हैं, जो लिखा वही लिख देते हैं। ठीक, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, ये 32 और 6 पंचे 30, बटे में आपका क्या आ गया 6, बराबर क्या हो गया 60। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या हो गया 60। 32 में से 30 गया, कितना बचा 2/6 बराबर 60। ठीक, अब देखो 2 एक कम 2, 2 यहीं 6, तो 2 एक कम 2 यानी 1/3 बराबर 60 आया है। अब बताओ यहाँ 1/3 आया, यहाँ 60 आया है, तो क्या ऑप्शन सी का जो चिन्ह है इसको संतुष्ट कर रहा है? नहीं, संतुष्ट तभी करेगा बेटा जब हमारा क्या हो, दाईं और बाईं दोनों पक्ष यानी कि LHS RHS दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन हमारा दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है, 1/3 इधर है 60 इधर है, तो 1/3 और 60 क्या है, अलग अलग आ रहा है आंसर। ठीक, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलो ऑप्शन डी हम चेक करते हैं ना बेटा। ठीक, चलिए ऑप्शन डी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी का जो साइन है यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी का साइन रखिए।
बराबर का पहले से दिया है तो बराबर का आप पहले से लिखिएगा, ठीक है, जैसे दिया है। ऑप्शन डी का क्या है, भाग है, भाग। फिर क्या है, गुणा है, गुणा लिखिए। फिर क्या है, गुणा है, 2 बार गुणा दिया गया है, ठीक। बेटा देखो 4 से 8 पूरी तरह कट जा रहा है, 4 से 8 आपका पूरी तरह क्या है, कट जा रहा है, इसीलिए इसको बटे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 4 से 8 हमारा क्या हो रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लिखो। अब क्या रह गया, गुणे 6 गुणे 5 बराबर में क्या है, 60 है, 60 लिख दो, ठीक। अब देखो 2 छंग 12 गुणा करो, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, या यूं कर सकते हो 5 छक्का 30 दूनी 60, ठीक है, या 6 दूनी 12 पंजे 60, जैसे कर पाओ, सबका गुणा करोगे 60 आएगा, ठीक, बराबर 60। बाबू अब ध्यान से देखना कि ऑप्शन डी देखो 60 बराबर 60, यानी कि ये आपका क्या है, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है ना। यानी बाई पक्ष बराबर दाया पक्ष या दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, दोनों क्या है, सेम है। 60 बराबर 60 आ गया, मतलब कि ऑप्शन डी का जो चिन्ह है इस समीकरण को क्या कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो गणितीय संक्रियाओं में आपका ऑप्शन डी का जो चिन्ह है, ठीक है, इस समीकरण को क्या किया है, संतुष्ट किया है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे क्या है, बराबर आए, इसीलिए ऑप्शन डी आपका होगा, ठीक है। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, गर्दा गर्दा मचा दीजिए हमारे जो किसान वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है ना। खूब इम्तिहान आते हैं, आने तो जिंदगी में इम्तिहान है, क्योंकि हम भी उनके हो चुके हैं पहले से दीवाने, की नहीं। जरा इन इम्तिहानों से पूछो कहाँ मिलेंगे हम जैसे परवाने, ठीक। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।